अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाए कि मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी प्लान वाज़ेह कर दिया गया और सिक्योरिटी प्लान की जो वजाहत है उसमें पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, जबकि इमाम बारगाहों के अतराफ़ में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और मुंतज़मीन को भी ये यकीन दहानी कराई गई है कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई जाएगी। साथ साथ मजहबी हम आहंगी रखने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से जो दरख्वास्त की गई है कि अपना किरदार अदा किया जाए। पुलिस के हायर ऑफिशल्स हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसी पर बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है असद ज़ैदी। असद, बताइएगा सिक्योरिटी प्लान के हवाले से। हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था तो सिक्योरिटी प्लान वाज़ेह नहीं किया गया था। मुहर्रम उल हराम के इस माह की आमद के बाद क्या सिक्योरिटी प्लान की वजाहत की गई है? जी देखिए बिलाल, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मुहर्रम उल हराम की आमद होती है तो फिर उसके लिए पहले तो थाने की सतह पर सिक्योरिटी प्लान बनता है, उसके बाद डिवीजन की सतह पर बनता है और उसके बाद फिर जो है डिस्ट्रिक्ट की, और फिर जो है इसी तरीके से मुख्तलिफ मीटिंग्स का इनकाद किया जाता है। और उसके बाद जो हाईली सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहां पर एक्स्ट्रा नफरी तैनात की जाती है और भेजी जाती है रिजर्व पुलिस की तरफ से, और फिर उसमें अरेंजमेंट्स की जाती हैं कि किस तरीके से इलाके को कॉर्डन ऑफ करना है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज होती है वो होता है कि उस वक्त जब एक खास इलाके के अंदर मजालिस या जलूस का सिलसिला जारी हो और वहां पर मजालिस या जलूस हो रहे हो तो उसको किस तरीके से आने और जाने वाले लोगों को सहूलत फराहम की जा सकती है, तो उस वक्त भी फिर खसूसी तौर पे पिकेट्स लगाकर चेकिंग की जाती है और शनाख्त करने के बाद पुलिस और रेंजर्स की जानिब से लोगों को जाने की इजाजत मिलती है। ठीक है। इसी तरीके से अब क्योंकि मुहर्रम शुरू हो चुका है, दूसरा दिन गुजर रहा है, अभी भी मजालिस का सिलसिला जारी है और फिर हर इमाम बारगाह पर जो सिक्योरिटी के दो लेयर्स हैं। पहला लेयर है जिसके अंदर पुलिस है, दूसरा लेयर है कि जो खुद बारगाह के जितने भी बारगाहें हैं, जलूस हैं, उसमें वॉलंटियर्स, स्काउट्स, और फिर तीसरा लेयर है जो आउटर लेयर कहलाएगा और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रेंजर्स की है, जो आने जाने वाली व्हीकल्स पे भी नजर रखे हुए हैं और उसके साथ साथ जो छोटी बड़े जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां उन पे भी नजर रखे हुए हैं। अब इसमें बिलाल जो सबसे अहम बात यह है कि अब क्योंकि ये प्लान बन चुका और उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, तो उसके लिए एक और चीज जो जरूरी थी वो ये थी कि कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी कि एक तरफ पुलिस के एहलकार तैनात होंगे, दूसरी तरफ रेंजर्स के एहलकार तैनात होंगे, तीसरी तरफ जो है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उन उलमा को भी जो उलमा आएंगे दूर दूर से मजालिस में और फिर खिताब करेंगे आकर। तो बिलाल उसके लिए जो है सिक्योरिटी जोन से बाकायदा तौर पे उन उलमा को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और आने जाने के लिए भी सहूलत ये प्रोवाइड की है कि उनके व्हीकल के साथ जो बड़े उलमा हैं उनके साथ पुलिस की गाड़ियों को तैनात किया गया। ठीक है। अब बिलाल इसमें अहम तरीन बात जिसको नजरअंदाज करेंगे तो सिक्योरिटी खर्चात बढ़ेंगे, वो ये है कि एक तरफ तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात करने का दावा और कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब जो है सिविक इश्यूज की वजह से हमने अभी 2 रोज पहले भी देखा कि फिका जाफरिया के अकाबरीन ने नश्तर पार्क में एक एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हंगामी बुनियादों पर, और उसमें पूरे कराची में जो सिविक इश्यूज हैं उनको हल ना करने पर बाकायदा तौर पे मुतनब्बे किया हुकूमत सिंध को कि अगर ये नहीं हल हुए तो फिर हम। ठीक है असद, ये भी जानना चाहूँगा सिक्योरिटी पर कितने एहलकार मामूर रहेंगे, ख़ास तौर पर जो ख़ास दिन हैं अय्याम अज़ा के, उसके हवाले से बताइएगा कि रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका तौर पर कितने एहलकार तैनात करने का कहा गया है? देखिए बिलाल, जो 5818 एहलकार पिछली दफा तैनात थे सिर्फ पुलिस के, और फिर उनके साथ पुलिस और रेंजर्स को मिलाकर तकरीबन 7500 के करीब जो है सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद थे, जिसके अंदर रेंजर्स, पुलिस, SSU के जवान शामिल थे। और अब भी ऐसा है। अब मैं जिस बात को लेकर ये कि सिविक इश्यूज हल नहीं होंगे, जहां लाइट नहीं होगी वहां परेशानी है,
पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, रेंजर्स अपनी कोशिश कर रही है, जहां पानी होगा वहां परेशानी है। और जैसे ही ये खास अयाम हो, चाहे वो मुहर्रम के अयाम हो, रब्बी अव्वल के अयाम हो, या इसी तरह के अयाम जब आते हैं तो सिक्योरिटी के लिए पहले से प्लान्स बना लिए जाते हैं। ठीक है असद, ये भी जानना चाहूंगा, अहले तशय्या जो अलायंस हैं वो राब्ते में है सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी एजेंसी से? किसी किस्म के इंतजामात की कमी बेशी को डिस्कस किया जा रहा है? देखिए बिलाल, मैंने आपसे अर्ज की ना कि इससे पहले ही जब ये मुहर्रम की आमद से कबल ही 15 दिन कबल ही बाकायदा तौर पे मीटिंग्स का इनकाद पहले थाना लेवल से होता है और फिर वो आईजी लेवल तक जाता है और उसके बाद फिर सीएम भी चेयर करते हैं। इसके साथ साथ जो है रेंजर्स की तरफ से भी बाकायदा तौर पे सेक्टर कमांडर से लेकर कंपनी कमांडर, सेक्टर कमांडर्स और इसी तरीके से विंग कमांडर्स और फिर डीजी रेंजर्स भी चेयर करते हैं उन मीटिंग्स को जो सिक्योरिटी के हवाले से रखी जाती हैं। और अब भी ऐसा ही हुआ और इस साल भी पुलिस और रेंजर्स ने पहले तो इंडिविजुअली की मीटिंग्स और उसके बाद फिर जो है मुश्तरका तौर पे भी अकाबरीन फिका जाफरिया से मीटिंग्स की, उनकी पिछले सालों की शिकायत को भी सुना, उनकी तजावीज को भी सुना और फिर उनको ये यकीन कराई गई और कि उनकी तजावीज पर अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि खसूसी तौर पे इन अयाम में उलमा का बहुत ज्यादा जो है नकलो हरकत होती है, उनका आना जाना होता है एक इलाके से दूसरे इलाके में, तो उसके लिए भी बात की जाती है इन मीटिंग में। फिर इसके साथ साथ छोटे इलाकों के अंदर मौजूद जब मजालिस होती हैं तो वहां पर भी सिक्योरिटी के एहतमाम की जरूरत होती है, उस पे भी बात की जाती है। इसी तरीके से अब भी बात की गई। ठीक है असद, शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई का क्या इंदिया दिया गया है, खासतौर पर मजहबी आहंगी के लिए जो है वो तमाम मकातिब फिक्र के जो उलमा हैं उनको अपना किरदार अदा करने के लिए क्या खासतौर पर एसएसपी मलीर ने ये स्टेटमेंट दिया है? देखिए बिलाल, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पीस कमेटी बनाई गई है। उस पीस कमेटी के अंदर हर मकतब फिक्र के शख्स को शामिल किया गया है। और वो हर मकतब फिक्र के लोग, जिन लोगों को आप अकाबरीन कहते हैं इलाके के, जिनकी बात जो एक मजमा या अमूमी तौर पर वहां के लोग सुन लेते हैं, उनको उन पे मुश्तमिल डिप्टी कमिश्नर और एसएसपीज की सरबराही में एक टीम जिसको पीस कमेटी कहते हैं वो पहले से मौजूद है हर इलाके में। और अब भी उस पीस कमेटी को एक्टिव रखने की जरूरत है, जिसके लिए ये जो बयान दिया गया एसएसपी इरफान बहादुर साहब की जानिब से, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जब पीस कमेटीज मौजूद है। देखिए बिलाल के जब कोरोना आया तो पीस कमेटी, जब पोलियो का मसला तो पीस कमेटी, कहीं किसी मस्जिद इमाम बारगाह का झगड़ा तो पीस कमेटी। तो अब भी जब खास अयाम आते हैं तो पीस कमेटी की मीटिंग्स बुलानी चाहिए। इसी से मजहबी और फिका वराना हम आंगी में इजाफा होता है और इसके साथ जो माशरे में बिगाड़ करने वाली चीजें हैं उस पर एक दूसरे से तबादला ख्याल किया जाता है और उन चीजों से रोका जाता है जो एक दूसरे के फिकों की में बिगाड़ की सूरत में सामने आती है। तीसरी तरफ अब भी जो मीटिंग्स की गई उसके अंदर खसूसी तौर पे जिन चीजों को डिस्कस किया गया वो है सोशल मीडिया। ठीक है, कोई भी शख्स उठता है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या अब तो एक और ट्रेंड चल गया टिकटॉक पे, बाकायदा तौर पे एक दूसरे के जो तबर्रुकात हैं उनका मजाक उड़ाता दिखाई देता है। इसके हवाले से भी खसूसी तौर पे हुकूमत सिंध ने और आईजी सिंध ने और फिर उनके साथ जो सिक्योरिटी के हमारे इदारे हैं उन्होंने बैठकर एक लाएमल बनाया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकतों में मुलव्विस होंगे तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और इस माह में हम ये भी देखते हैं वॉल चॉकिंग की बात की जाए या फिर मजहबी मुनाफरत थ्रू किसी भी मीडियम के जो है फैलाने की बात की जाती है, सोशल मीडिया हो या फिर वर्बली हो या फिर कहीं पर खड़े होकर ऐलान ये चीज़ें सामने आती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का क्या कहा गया है? देखिए बिलाल, अब जो आपने बात की तो सबसे अहम मुद्दा है कि जब अगर आपने किसी ऐसी तंजीम को, किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे झंडे को बैन किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, उसको कलअदम करार दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो उनकी तरफ जाना चाहिए और उन चीजों का सद्देबाब करना चाहिए। और फिर जब आपने पीस कमेटी की बात की तो ये चीजें भी वहां डिस्कस होनी चाहिए।
ग्राउंड लेवल पे रहकर डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर और फिर निचली सतह के ऊपर जब आप बात करते हैं तो उनका हल कुछ उसलूबी से निकल जाता है, लेकिन जब आप अपने तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करती है तो फिर लोग ये समझते हैं कि शायद कोई खास फिका किसी खास फिके के खिलाफ कार्रवाई कराने में दिलचस्पी रखता है, जबकि ऐसा नहीं होता। जिन तंजीमात को, जिन तंजीमों को, उल्मा को बैन किया गया है, उन तंजीमात के खिलाफ, ऐसी वॉल चॉकिंग्स के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ पहले से ही जब आप जो है होम की तरफ से एक लेटर आ जाता है और होम सेक्रेटरी लिख देते हैं कि ये लोग बैंड हैं, ये मजलिस नहीं पढ़ सकते, ये खुतबा नहीं दे सकते, ये किसी जगह शरीक नहीं हो सकते, जुम्मे का खुतबा नहीं दे सकते, तो फिर ऐसे वक्त के अंदर उन लोगों को संभालने की जिम्मेदारी भी हुकूमत वक्त पर होती है। अगर उनको पहले से रोक लिया जाए या उनके साथ भी 15 दिन 20 दिन पहले बैठकर, या वो लोग जो 4th शेड्यूल में उनसे भी बैठकर हुकूमत वक्त या सूबाई हुकूमतें बैठकर बात कर लें और उनको एक पेज पे ले आए कि जी ये आयाम किसी भी फिके के खास नहीं। फिर मैं आपसे कहूंगा कि जो शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो उनकी औलाद से भी करता है, तो उनसे बात कर ली जाए, उनसे कह लिया जाए, तो कोई बाइद नहीं कि ऐसी कोई ये भी जानना चाहूँगा, हमेशा हम देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस इन अयाम के अंदर सच ऑपरेशंस भी करती हैं और इंटेल सोर्सेज की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी करती नज़र आती हैं। हमेशा हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। इस बार कोई लेटर जारी किया गया सिक्योरिटी थ्रेट का? देखिए बिलाल, जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं वो मुहर्रम या खास अयाम से पहले आ जाते हैं। अब तक कोई लेटर मैं फिर कहूँगा सामने नहीं लाया गया, लेकिन जो खित्ते की सूरत हाल और उसके बाद मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल और उसके बाद गुज़िश्ता जो कुछ माह से कराची की सूरत हाल, मैं ये नहीं कहूंगा कि उस सूरत हाल को काबू में नहीं लाया गया। उस सूरत हाल से निपटने के लिए फोर्सेस ने अपनी जान लगाई और हमने देखा कि कुर्बानियों के बाद वो लोग जो इस अमन के खिलाफ हैं, मुल्क के अमन के खिलाफ हैं और मैली आंख से देखते हैं, उनसे फिर उसी सख्ती से निपटा गया। लेकिन अब भी प्लान बना लिए गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से निपटने के लिए हो, चाहे ऐसे एलिमेंट से निपटने के लिए हो जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी और अनारकी फैलाने की कोशिश करते हैं, उन पे कड़ी नजर रखी जा रही है। और खसूसी तौर पे हर मकतब फिक्र के उन उल्मा पर जो लोग अपने बयानों में इश्तियाल अंगेजी पैदा करते हैं, उनको भी कड़ी नजर से देखा जा रहा है। बाकायदा तौर पे महकमे दाखिला सिंध की तरफ से भी जो बैन के जिन उल्मा पर है उसकी भी एक लिस्ट जारी की गई है और खसूसी तौर पर ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि जिन इलाकों में मजालिस हैं, जो कि तकरीबन ही कराची के हर इलाके में डेली बेसिस पे खवातीन मर्दों की मुख्तलिफ मजालिस हर इलाके में हर गली में होती हैं, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और वहां पर बाकायदा तौर पे सर्चिंग के लिए खवातीन सर्चर्स को भी खसूसी तौर पे वहां पर डिप्लॉय किया गया और उनके साथ साथ स्काउट्स की भी खवातीन को डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ रिपोर्टर असद ज़ैदी, तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सिक्योरिटी इदारों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है इस मुहर्रम उल हराम के माह में। और अय्याम अज़ा की अगर बात की जाए और आशूरे की बात की जाए तो उस दौरान जिस तरह सिक्योरिटी एहलकार सड़कों पर तैनात रहते हैं, शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स भी इमारतों पे तैनात किए जाते हैं और लेडी जो पुलिस एहलकार हैं वो भी निगरानी करती हैं। सर्च ऑपरेशंस की बात की जाए, पिक्टिंग की बात की जाए, इंटेल सोर्सेज की बात की जाए, तो इस अय्याम के अंदर ये चीज़ें हम देखते हैं कि तेज़ी से की जाती हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात की जाए, वो हर साल कहीं ना कहीं छोटे बड़े पैमाने पर मौजूद होते हैं, जो कि सिक्योरिटी इदारे बड़ी जो है वह जाफिशानी से उन तमाम थ्रेट्स को काउंटर करते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए जो एहलकार तैनात किए गए हैं, सर्चिंग, पिक्टिंग, ये तमाम चीज़ें, और ख़ास तौर पर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात की जाए तो जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उन्होंने ये हिदायत जारी की है कि तमाम डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और स्टेशन हाउस ऑफिसर्स सड़कों पर गश्त करते नजर आएंगे अपने एहलकारों के साथ। उनके हमरा जो है वो कोई भी ऐसी थ्रेट्स होगी तो उसको काउंटर करते नजर आएंगे, यकीनी बनाएंगे सिक्योरिटी के जो मामलात हैं। बैरड वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।